नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आज है हफ्ते का पहला दिन सोमवार और मैं आपके लिए लेकर आया हूं जरूरी खबरें। वो खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर। आप देख रहे हैं मनी टाइम और हम बताएंगे आपको दिन भर की ऐसी तमाम बड़ी खबरें जो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। पहली खबर एक नई महंगाई को लेकर है जो जल्द ही अब आपको परेशान कर सकती है। ब्रेड और बिस्किट महंगे होने वाले हैं क्योंकि कंपनियों को सस्ता गेहूं नहीं मिल रहा है। जल्द ही आपको ब्रेड, बिस्किट, रोटी और पराठे की महंगाई भी परेशान कर सकती है। अगले महीने से इनके दामों में बढ़ोतरी शुरू हो सकती है क्योंकि केंद्र सरकार ने अब तक गेहूं के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम की घोषणा नहीं की है। आटा, ब्रेड और बिस्किट बनाने वालों को ओपन मार्केट सेल स्कीम के अभाव और कम उत्पादन के चलते गेहूं महंगा होने का डर सता रहा है। ओपन मार्केट सेल स्कीम खुले बाजार में आपूर्ति और कीमतों को नियंत्रित करती है। कीमतों पर प्रभाव जून के बाद महसूस किया जा सकता है जब शैक्षणिक संस्थान फिर से खुल जाते हैं और मानसून के मौसम की शुरुआत के कारण स्नैक्स की डिमांड बढ़ जाती है। घरेलू व्हील प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 2021-22 में सरकार से 70 लाख टन गेहूं खरीदा था। इस साल अगर सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम की घोषणा नहीं करती तो इंडस्ट्री को 100% गेहूं खुले बाजार से खरीदना होगा, जहां गेहूं अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर बिक रहा है। ITR फाइलिंग के नियमों में बदलाव हो गया है। अब हर किसी को फाइल करना होगा रिटर्न। एक वित्त वर्ष में आपका TDS या TCS कुल 25,000 रुपये या उससे ज़्यादा है तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करना ज़रूरी हो गया है। अगर इनकम बेसिक छूट सीमा से कम है तब भी आपको ITR फाइल करना होगा। सरकार ने हाल ही में ये बड़ा बदलाव किया है। सीनियर सिटीजन के मामले में नया नियम TDS या TCS 50,000 रुपये से ज़्यादा होने पर लागू होगा। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति ने एक वित्त वर्ष में अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख या ज़्यादा रकम जमा की है तो उसके लिए भी अपनी इनकम के हिसाब से ITR फाइल करना अनिवार्य होगा। महंगाई की पड़ेगी एक और मार, बढ़ेंगे नेचुरल गैस के दाम। रसोई गैस के दाम शनिवार को 50 रुपये बढ़कर 999 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गए। महंगाई से जूझ रही आम जनता को इतने पर ही राहत नहीं मिलने वाली है। अप्रैल में नेचुरल गैस के दाम बढ़ने के बाद अब अक्टूबर में एक बार फिर इसकी कीमत में इजाफे की संभावना जताई जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुमान है कि अक्टूबर में प्राकृतिक गैस के दाम फिर बढ़ सकते हैं। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी के चलते प्राकृतिक गैस के दाम अभी रिकॉर्ड लेवल पर हैं। नेचुरल गैस महंगी होने से CNG और PNG के भी दाम बढ़ेंगे। रिलायंस ने कहा कि KG D6 गैस की बिक्री के लिए मूल्य सीमा मौजूदा $9.92 प्रति यूनिट से अधिक बढ़ सकती है। सरकार हर 6 महीनों में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर गैस के दाम तय करती है। अब केवल आधे घंटे में मिलेगा कार लोन। इस बैंक ने शुरू कर दी है एक्सप्रेस सेवा। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड से अब कार लोन भी मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। एक्सप्रेस कार लोन की सुविधा बैंक के मौजूदा ग्राहकों के साथ साथ गैर ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध होगी। बैंक का कहना है कि इस सुविधा के शुरू होने से कार खरीद प्रक्रिया आसान बन जाएगी। इसी के साथ अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में कार बिक्री को बढ़ावा भी मिलेगा। ये सुविधा बैंक की सभी शाखाओं, डीलरशिप और थर्ड पार्टी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। फिलहाल ये सुविधा कार लोन के लिए है। धीरे धीरे इस सुविधा को 2 व्हीलर के लिए भी शुरू किया जाएगा। भारत में हर साल करीब 3.5 करोड़ नए वाहनों की बिक्री होती है। अगर बिक्री की यही रफ्तार जारी रही तो अगले 5 से 7 साल में भारत दुनिया का सबसे बड़ा वाहन बाजार बन जाएगा। निर्माणाधीन फ्लैट पर GST लगाने से पहले अलग होगी जमीन की कीमत। घर खरीदारों का घटेगा कर बोझ। निर्माणाधीन फ्लैट पर GST लगाने से पहले जमीन का वास्तविक मूल्य घटाए जाने संबंधी गुजरात हाईकोर्ट के फैसले से घर खरीदारों पर कर का बोझ घटने की उम्मीद है। अभी निर्माणाधीन फ्लैटों एवं आवासीय इकाइयों की बिक्री पर GST लगाए जाते समय कर की गणना भूमि की कीमत समेत फ्लैट या इकाई के पूरे मूल्य पर की जाती है। फ्लैट की 1/3 कीमत में कटौती के बाद उस पर कर लगाया जाता है। इस प्रक्रिया में जमीन की असली कीमत का असर नहीं होता है। विशेषज्ञों ने कहा कि शहरी क्षेत्र या महानगरों में भूमि का वास्तविक मूल्य फ्लैट के 1/3 मूल्य से बहुत ज्यादा है।
गुजरात हाईकोर्ट का यह फैसला वहां पूरी तरह लागू होगा जहां बिक्री समझौते में भूमि और निर्माण सेवाओं की कीमत का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। जमीनों की ऊंची कीमत वाले महानगरों में इस फैसले की वजह से खरीदारों को जीएसटी कम देना होगा। महंगा नहीं, अब सस्ता मिलेगा सामान, क्योंकि HUL लेकर आ रहा है ब्रिज पैक प्लान। देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड महंगाई की आग से उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के लिए ब्रिज पैक रणनीति पर काम कर रही है। ब्रिज पैक रणनीति के तहत कंपनी अपने सबसे ज्यादा और सबसे कम कीमत वाले उत्पादों के बीच की श्रेणी के उत्पाद लेकर आएगी। इस रणनीति से कंपनी और उपभोक्ता दोनों को फायदा होगा। उपभोक्ताओं को बेहतर मूल्य मिलेगा और वो अपेक्षाकृत कम दाम पर भी अच्छे ब्रांड के उत्पाद खरीद सकेंगे। तो दूसरी ओर कंपनी की बिक्री ज्यादा होगी और ग्राहक आधार भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। HUL ने हाल में ही 16 रुपये की कीमत में लाइफ बॉय साबुन का नया पैक पेश किया है। ये पैक लाइफ बॉय के मौजूदा 10 रुपये और 36 रुपये की कीमत के बीच वाले जो पैक है उसके अंतर को कम करता है, उसे भरने का काम करेगा। जल्द ही कंपनी अन्य प्रोडक्ट कैटेगरी में भी ऐसे ब्रिज पैक लॉन्च करेगी। आधी रह गई है बिटकॉइन की कीमत, एक हफ्ते में 10% गिर गया इथेरियम। दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत में गिरावट लगातार जारी है। पिछले साल नवंबर में इसकी कीमत $68,000 के ऑल टाइम हाई पर थी, लेकिन अब इसकी कीमत आधी रह गई है। क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स के मुताबिक बिटकॉइन अभी $33,444 पर ट्रेड कर रही है। इसी तरह नवंबर से इसकी कीमत में 50% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। क्रिप्टो करेंसी बाजार की वैल्यू $650 अरब है, जिसमें बिटकॉइन की हिस्सेदारी 1/3 है। वैल्यू के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम की वैल्यू में पिछले हफ्ते 10% से ज़्यादा की गिरावट आई है। अभी ये $2,449 पर ट्रेड कर रहा था। रुपया गिर गया है धड़ाम से, 60 पैसे टूटकर इतिहास के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 60 पैसे टूटकर रिकॉर्ड निचले स्तर 77.50 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। विदेशी बाजारों में अमेरिकी डॉलर की मजबूती और घरेलू शेयर बाजारों से विदेशी पूंजी की लगातार निकासी के कारण रुपया कमजोर हुआ है। मुद्रास्फीति को लेकर बढ़ती चिंताओं और वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा दरें और बढ़ाने की आशंका के बीच निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं। बीते 2 कारोबारी सत्रों में रुपये में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 115 पैसे की गिरावट आ चुकी है। ब्रेंट क्रूड वायदा 1.68% की गिरावट के साथ $110.50 प्रति बैरल पर आ गया। निवेशकों से मिली LIC के IPO को अच्छी प्रतिक्रिया। आइए जानते हैं कितना IPO अभी तक सब्सक्राइब हुआ है। भारतीय जीवन बीमा निगम के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी IPO को निवेशकों की ओर से अच्छा रिस्पांस मिला है। LIC का IPO आज बंद हो गया और उसका ऑफर 2.95 गुना सब्सक्राइब हुआ है। IPO का आकार 16.2 करोड़ इक्विटी शेयर का है, जबकि निवेशकों ने 47.17 करोड़ इक्विटी शेयरों के लिए बोली जमा कराई है। पॉलिसी होल्डर्स का हिस्सा 6.1 गुना, कर्मचारियों का हिस्सा 4.4 गुना और रिटेल निवेशकों का हिस्सा 1.99 गुना भरा है। पात्र संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्सा 2.91 गुना और गैर संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 2.83 गुना भरा है। चलिए अब नजर डालते हैं IPO अपडेट्स पर। खेलकूद के जूते बनाने वाली कंपनी कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड की सोमवार को बाजार में अच्छी शुरुआत रही। कंपनी के शेयर को 292 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले 23% की अधिक की बढ़त मिली। BSE पर कंपनी का शेयर 21.57% की बढ़त के साथ 355 रुपये पर लिस्ट हुआ और फिर करीब 26% बढ़त के साथ 368 रुपये पर आ गया। NSE का पर शेयर 360 रुपये पर लिस्ट हुआ। कैंपस एक्टिववेयर के IPO को पिछले महीने 51.75 गुना अभिदान मिला था। आइनॉक्स विंड ने सोमवार को बताया कि उसके बोर्ड ने आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज के IPO को मंजूरी दे दी है। कंपनी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के जरिए 900 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। प्रस्तावित IPO में 500 करोड़ रुपए के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। OFS के तहत कंपनी के मौजूदा शेयर धारक 400 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री करेंगे। वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी का IPO कल से खुलेगा। कंपनी ने 538 करोड़ रुपए के IPO के लिए 595 से 630 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड
तय किया है। तो ये थी वो खबरें, बड़ी खबरें, ज़रूरी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और आपकी ज़िंदगी पर असर। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें मनी 9 के साथ और चलते चलते देखिए ये खास इन्फोग्राफिक।